Good morning, students. In class 10th, the chapter carbon and its compound. As you know, it is the fourth chapter of your class. It is very important chapter for examination and for further classes. So, some important things I'll teach you in carbon and its compound chapter. First of all, carbon is an element. कार्बन एक एलिमेंट है, सो ऑब्वियसली ये मेटल या नॉन मेटल में से कोई एक चीज होगी. मैं आपको बता देता हूं. पहला पॉइंट हो गया कार्बन इज एन एलिमेंट. अनदर पॉइंट, इट इज अ नॉन मेटल. ये एक नॉन मेटल है. नेक्स्ट पॉइंट, तो ऑब्वियसली इसका कोई एटॉमिक नंबर भी होगा यदि एलिमेंट है तो. इट्स एटॉमिक नंबर is 6. Its configuration, electronic configuration. कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 4. अब बात आती है माय डियर, ये कार्बन के बारे में मैंने बात करी. कार्बन जो है एक एलिमेंट है. इट इज अ नॉन मेटल. एटॉमिक नंबर इसका 6 है. इसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 4 है. अब बात आती है ये कार्बन जो है हमें कहां कहां मिल सकता है. अब ऑलमोस्ट अगर हम कार्बन के बारे में देखें तो कार्बन हमें जितनी भी दुनिया में आप चीजें देखते हैं, मोस्ट ऑफ सब चीजों में आपको कार्बन मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल मी, यू, योरसेल्फ एंड योर क्लॉथ्स एंड योर पेपर ऑफ योर बुक एंड योर बुक, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन. अब कार्बन से बने हुए जितने भी कंपाउंड्स हैं सब कार्बन कंपाउंड्स हैं. यहां बेटा आप लोग आगे केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे, ये कार्बन वेरी इंपॉर्टेंट है. कार्बन को अगर हम पढ़ें तो इसके लिए पूरी एक केमिस्ट्री बनती है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर इनऑर्गेनिक, जो आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे. फिलहाल इन दिस क्लास वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. अब ये ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक का मतलब है जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, आइदर प्लांट्स, एनिमल्स, इनसे जो भी चीजें बनी है तो वो सब चीजें होंगी जो कार्बन कंपाउंड्स जो बनेंगे वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे. सो दैट्स व्हाई वी कैन से ऑल लिविंग थिंग्स. अब अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की, बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ऑल लिविंग थिंग्स जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, आइदर वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, आर मेड ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड. कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स, बस इन्हीं को बोलते हैं कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो जब भी बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो हम लोगों को समझ लेना है कि ये कार्बन बेस्ड कंपाउंड जो भी हैं और जो कि लिविंग थिंग्स से बने हुए हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. वैसे और ये कार्बन कहां मिलता है? अगर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर में माय डियर ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट्स के रूप में मिलता है, जो अप्रोक्सीमेटली 0.03% मिलता है. सर ये तो बहुत कम है. अभी आप बता रहे थे कि कार्बन तो हर चीज में मिलता है. हाँ, हर चीज में मिलता है, बट लेकिन एटमॉस्फेयर में
in the form of carbonates, carbon dioxides, CO2, CO3 जो मिलता है एटमॉस्फेयर में वो मिलता है 0.03, और अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें तो 0.02% मिलता है, जो भी बहुत कम है. सो दैट्स व्हाई वी कैन से इन अर्थ क्रस्ट amount of carbon is very less, very small, and also in atmosphere the percentage of carbon which is present in atmosphere is very small, that is 0.03 and another 0.02 in earth crust. So that's why it is very small. But in living things, carbon based compound जितने भी हैं जो लिविंग थिंग्स में बनते हैं वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन फर्दर क्लासेस. नेक्स्ट पॉइंट, अभी लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर मेड ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. जितने भी अगर हम देखेंगे तो जितनी भी लाइफ में हम यूज करते हैं वो सारी चीज कैसे बनती है, कार्बन कंपाउंड से बनती है. फॉर एग्जाम्पल हम सोच सकते हैं नेचुरल गैस, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, सिल्क, वूल, आइदर द क्लॉथ्स विच वी आर वर्न, जो हमने कपड़े पहन रखे हैं वो सब हमें कार्बन कंपाउंड्स के ही हैं, सब कार्बन कंपाउंड्स हैं. सो दैट्स वाई कार्बन एलिमेंट्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. हमारी लाइफ में कार्बन जो एलिमेंट है बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, हम टेस्ट भी कर सकते हैं इनको बेटा कि ये कार्बन इन सारी चीजों में है कि नहीं. इफ वी बर्न, अगर हम इन्हें जलाना स्टार्ट कर दें, देन नो रेसिड्यू बी लेफ्ट, कोई रेसिड्यू अगर लेफ्ट नहीं होता है तो वो सारी चीज कार्बन में कार्बन कंपाउंड से नहीं कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगी. अगर हम उसे बर्न करेंगे, अभी सपोज करो हमने कोई पेपर जलाया तो पेपर से ऐश बनेगी, तो ऐश तो एक कार्बन का थोड़ा सा पार्ट रह गया, और जो गैस प्रोड्यूस होगी उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी. If anything is burned and carbon dioxide is produced, then we can say the things are made by carbon. तो कार्बन से चीज बनी हुई है. तो यहां पर एक नया पॉइंट मिला कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं एक लार्ज नंबर में है. अब यहां एक क्वेश्चन आता है, why the carbon compounds in a very large number, ये सब लार्ज नंबर में क्यों है. अब यहां से दो बात आती है कि अगर हम कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करते हैं, किसी को भी जलाते हैं, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो ये बात प्रूव हुई कि उसके अंदर कार्बन है. अब जितनी भी सारी चीजें, जैसे अभी मैं बहुत सारी चीजें बताई, तो ये सारी चीजें यदि कार्बन से बनी हुई हैं तो बर्न करने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगी. अब ये लार्ज नंबर में क्यों होती है भाई ये सब, इसका एक मेन रीजन ये है कि ये टेट्रावेलेंट है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो कार्बन जो भी बनाएगा, सबसे पहली बात ये नॉन मेटल है. जब ये नॉन मेटल है, इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हैं. तो यहां पर ये क्या काम करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा. क्या बनाएगा, पहली चीज कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा. ये कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाएगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हैं. सिंस कार्बन एटम्स कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ओनली बाय शेयरिंग, ये शेयरिंग ही कर सकता है. भाई क्यों करेगा, देखिए जितने भी एटम्स हैं अगर उनको स्टेबल होना है, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं मेटल नॉन मेटल चैप्टर में कि ज्यादा से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन्स को आइदर वो गेन कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा से ज्यादा वो डोनेट कर सकता है. बट इसके आउटर मोस्ट शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये शेयरिंग ही करेगा. और वेन एवर एनी एलिमेंट अचीव करने के इनर्ट गैस को, नियरेस्ट इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए अब क्या करेगा, वो शेयरिंग करेगा. और वेन एवर इट शेयर्स देन कोवैलेंट बी फॉर्म, क्या बनेगा, कोवैलेंट फॉर्म बनेगा. क्योंकि ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकता, लूज कर सकता, डोनेट कर सकता, ना ही गेन कर सकता, ये सिर्फ शेयरिंग करने का काम करेगा. तो यहां पर कार्बन की दो वो आती है. यहां पर ये पॉइंट आया, व्हाई द कार्बन कंपाउंड्स इन अ लार्ज नंबर, वो लार्ज नंबर में क्यों है, तो इसके लिए हम आंसर दे सकते हैं बिकॉज. पहला पॉइंट है कि कार्बन क्या है,
टेट्रावेलेंट है, बिकॉज इट इज टेट्रावेलेंट। अब सर टेट्रावेलेंट का क्या मतलब है? टेट्रावेलेंट का मतलब है जो कार्बन एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या काम करेगा? शेयरिंग करने का काम करेगा। और क्या काम करेगा? वो शेयरिंग करने का काम करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ये टेट्रावेलेंट है, पहला पॉइंट। मेन पॉइंट आएगा टू अचीव द 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस स्ट्रक्चर। ये क्या काम करेगा? अचीव करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस स्ट्रक्चर को अचीव करने के लिए शेयर्स करेगा। टेट्रावेलेंट वाला मेन पॉइंट ये हो गया, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या बनेगी? 4 बनेगी। इट्स वैलेंसी क्या बनेगी? या नोट कर सकते हैं हम लोग, इट्स वैलेंसी इज 4। और जब 4 वैलेंसी तो क्या काम करेगा? ये शेयरिंग करने का काम करेगा और कोवैलेंट बॉन्ड इजीली बना पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब दूसरा इसका एक और पॉइंट है, ये टेट्रावेलेंट वाला हो गया, और होता है एक इसके अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है। क्या है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। सर ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है भाई? कैटिनेशन प्रॉपर्टी को हम थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। वैसे तो इसकी बहुत बड़ी डिफाइन कर सकते हैं अपन लोग, पर लेकिन ये इजी वे में लिखेंगे। यह है सेल्फ लिंकिंग, इसको बोल सकते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग का मतलब यहां मैं इजी वे में बता सकता हूं कि कार्बन की वैसे तो माय डियर बहुत सारे दोस्त हैं, यानी कार्बन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन के साथ कर सकता है, हाइड्रोजन के साथ कर सकता है, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बहुत सारे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है। लेकिन इसका जो सबसे अच्छा फ्रेंड है वो है हाइड्रोजन, जो मैं आगे इसी चैप्टर में बताऊंगा कि हाइड्रोजन के साथ जो है अच्छी तरह से दोस्ती करता है और कंपाउंड्स बनाने का काम करता है। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इसके अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी में आता है सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ का मतलब आप लोग जानते हैं, यानी खुद से लिंकिंग करने की प्रॉपर्टी। लिंकिंग का मतलब कनेक्टिंग करने की प्रॉपर्टी है। तो कार्बन क्या है? एक दूसरे कार्बन के साथ कनेक्ट होने का काम करता है। पहली चीज, कार्बन इस तरीके से कनेक्ट होने का काम कर सकता है, ये सेल्फ लिंकिंग। तो सर ये वाला काम तो कोई और भी इलेक्ट्रॉन कर सकता, एटम कर सकता है, दूसरा भी एलिमेंट कर सकता है। जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन में भी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ कर सकता है भाई, ऐसे तो जो सेल्फ लिंकिंग करने के काम और भी इलेक्ट्रॉन करते हैं, जैसे ऑक्सीजन करता है, O2 बनाता है, O3 बनाता है। सल्फर के बारे में बात करते हैं, S8 बनाता है सल्फर का जो मॉलिक्यूल है। अगर सिलिकॉन के बारे में बात करेंगे तो वो भी इस तरीके से लॉन्ग चेन बनने का काम करता है, पर लेकिन वो ओनली 8 to 10 एटम्स क्या कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन को इसलिए इंपॉर्टेंट माना है क्योंकि ये जो है सेल्फ लिंकिंग बहुत सारे कार्बन एटम के साथ मिलकर कर सकता है। ये इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है। मेनली ये लिंकिंग और के साथ करता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके साथ करता है। पर लेकिन सेल्फ लिंकिंग जो करता है ये मेनली कार्बन की एक प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन, जो वेरी यूजफुल है हमारे लिए और वो एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बनाने में काम करती है। नेक्स्ट अब बात आती है ये कार्बन कहां मिलता है, ये कार्बन एटम में कैसे मिल सकता है। मेनली कार्बन की 2 स्टेट्स में मिलता है। आइदर ये तो फ्री स्टेट में मिलेगा, फ्री स्टेट में कार्बन मिल सकता है, और दूसरा पॉइंट मिल सकता है कार्बन हमें कंबाइंड स्टेट में मिल सकता है। अब बात आती है कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट का क्या मतलब है। कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट का क्या मतलब है। फ्री स्टेट का मतलब है कि कार्बन अपने ही कार्बन एटम से मिलकर के कोई सब्सटेंस बनाता है और वो फ्री स्टेट में हमें मिल जाता है। दूसरा कंबाइंड स्टेट में है कि कंबाइंड स्टेट में कोई अलग मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे अभी कंबाइंड स्टेट में बात करते हैं तो कंबाइंड स्टेट में मेनली हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। मैं यहां बात कर सकता हूं, CO2 बना सकता है, कार्बोनेट बना सकता है भाई, CO3 बना सकता है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स बना सकता है,
फॉसिल फ्यूल बना सकता है भाई, फॉसिल फ्यूल्स बना सकता है, ठीक है, जैसे पेट्रोल, कोल और सो ऑन। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट्स हो गया, ये दूसरा कार्बोनेट्स हो गया। और तीसरा क्या बना सकता है भाई, प्रोटीन्स बना सकता है। प्रोटीन्स में भी कार्बन कंबाइंड स्टेट में मिलता है, PROTEINS, प्रोटीन्स में आ सकता है। फैट्स में आ सकता है भाई, ठीक है, प्रोटीन्स, फैट्स, ये तो चलो एक ही प्रकार के हो गए सब, फैट्स में हो सकता है, ठीक है। और दूसरा एक और बना सकता है ये वुड में, यानी कंबाइंड स्टेट में मिल रहा है वुड में। और कहां मिल सकता है, वुड, कॉटन, इनमें मिल सकता है। अच्छा, तो फ्री स्टेट में क्या होगा, फ्री स्टेट में इसके एलोट्रॉप्स होंगे, एलोट्रॉप्स अगर हम करें तो फ्री स्टेट में आया एलोट्रॉप्स। अब ये एलोट्रॉप्स क्या है, द टेंडेंसी ऑफ कनेक्टिंग atoms of an element in different physical forms। यहां मैं बात कर रहा हूं कि जो टेंडेंसी है एटम्स की कनेक्ट होने की, वो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में होती है, नॉट इन केमिकल फॉर्म्स, बट कह सकते हैं इसमें, बट सिमिलर केमिकल फॉर्म, यानी केमिकली वो सिमिलर रहता है पर फिजिकल फॉर्म उसकी डिफरेंट होती है, एलोट्रॉप्स। यानी अब एलोट्रॉप्स में बात करें, मेनली टू टाइप्स के एलोट्रॉप्स होते हैं, मेनली टू टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब जैसे कार्बन के टू टाइप्स के एलोट्रॉप्स हैं, अब टू टाइप्स के एलोट्रॉप्स हैं तो कैसे, कौन से हैं, एक है डायमंड और दूसरा है ग्रेफाइट। अब मैं बात करूंगा टू टाइप्स नहीं, नाउअडेज ये थ्री टाइप्स के हैं भाई। एक अभी रिसेंटली फाइंड हुआ है, उसके बारे में ही बताता हूं। तो थ्री टाइप्स के हैं मेनली, एक डायमंड है और एक है ग्रेफाइट और तीसरा है बकमिंस्टर फुलरीन, BUC, बकमिंस्टर फुलरीन। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी मैं बात करता हूं, केमिकल फॉर्म और फिजिकल फॉर्म, इनके डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होते हैं सबके, पर लेकिन केमिकल फॉर्म एक होता है, एक ही जैसा होता है, सिमिलर होता है। इफ वी बर्न द डायमंड या फिर ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन, अगर हम इसे बर्न करते हैं, थोड़ा हाई टेम्परेचर में बर्न करना होगा, तो नो रेसिड्यू बी लेफ्ट, कोई रेसिड्यू लेफ्ट नहीं होगा। क्या होगा, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। तो इसका मतलब कहेंगे कि ये सिर्फ कार्बन के एटम से ही मिलके बने, ये तीनों की बात है, तीनों एलोट्रॉप्स जो है इसके वो कैसे कार्बन से ही मिलके बने हैं। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो एक जैसी हो गई, पर लेकिन फिजिकल फॉर्म्स इसके डिफरेंट होंगे। अभी हम बताएंगे डायमंड्स के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अभी मैंने ये आपको बता दिया एलोट्रॉप्स के बारे में, लेकिन ये एलोट्रॉप्स को अच्छी तरीके से मैं डिफाइन करता हूं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं एक बात तो बता देता हूं, जो मैं यहां पर बात कर रहा था कंबाइंड स्टेट की, अब फिलहाल मैं कंबाइंड स्टेट के बारे में बोल रहा हूं। तो जो कंबाइंड स्टेट में जो भी चीजें मिलेंगी, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो मेनली थ्री टाइप्स के होंगे बेटा, ये थ्री टाइप्स की चेन बनाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेक थ्री टाइप्स ऑफ चेन्स, मेक थ्री
टाइप्स ऑफ चेन्स, ये 3 तरीके की चेन्स बनाते हैं। कौन से टाइप के बनाते हैं? एक ये बनाते हैं लॉन्ग चेन, अभी दिखाता हूं मैं आपको। 3 टाइप्स का रहेगा ये। एक हो जाएगा यह लॉन्ग चेन, दूसरा हो जाएगा ब्रांच्ड चेन, और तीसरा हो जाएगा क्लोज्ड चेन। ये लॉन्ग चेन को हम लोग ओपन चेन भी कह सकते हैं, लेकिन किसकी चेन बन रही है? कार्बन की। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 1 2 3 4 5 यानी कितने भी कार्बन जोड़े जा सकते हैं, और ये सब लॉन्ग चेन के साथ जोड़ेंगे। ये लॉन्ग चेन के साथ जुड़ेगा, इस तरीके से लॉन्ग चेन के साथ ही कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसे बोल देते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेक 3 टाइप्स ऑफ चेन। एक ओपन चेन हो सकती है इस तरीके से, दूसरी ब्रांच चेन। ब्रांच चेन में क्या होगा? इससे 1 2 3 4 इस तरीके से लॉन्ग चेन की तरह तो बन रहा था, पर इनमें से क्या होगा? किसी एक से ब्रांच निकल जाएगी, ब्रांच इस तरीके से निकल जाएगी। और एक होगा क्लोज चेन, ये एक रिंग के जैसी बनाएगी। ये मैं थोड़ा क्लोज चेन के बारे में बताता हूं। से 1 2 3 ये इस तरीके से यहां पर एक रिंग के फॉर्म में बन जाएगी। यहां से अलग अलग और दूसरे कंपाउंड्स के साथ ये कनेक्ट कर जाएंगे। ये रिंग्स की फॉर्म में 3 कार्बन्स की रिंग बनाई है, मैं ज्यादा की भी बना सकता हूं। से 1 2 3 4 5 6 अब इनकी ऐसे चेन टाइप बना दिया। ये रिंग के फॉर्म में होते हैं माय डियर, इसे हम लोग क्लोज चेन बोलते हैं। से 2 एटम्स और निकले होते हैं इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट अभी हम एलोट्रोप्स के बारे में, डायमंड, ग्रेफाइट और बकनिस्टरफ्लोरीन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।